सबसे पहले आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे। ज़िंदगी में इंसान को जो भी मकाम व मर्तबा नसीब होता है, ये अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की रहमत के बगैर मुमकिन ही नहीं। अचानक से आप शिफ्ट करते हैं, तो उस वक़्त 1 सेकंड के लिए भी कहीं न कहीं ये आपको ख़्याल नहीं आया शेख मोहतरम कि मैं दुनिया को बैकएंड में कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के पैगंबर के सहाबा जो थे, उनके पास भी दो ही रास्ते थे ना, उन्होंने किस रास्ते को चूज़ किया। शुरू के मराहिल जो आपने तय किए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने शिफ्ट जब किया, उसके बाद कुछ मुश्किलात थी जिनको आपने सामना किया, कोई याद पड़ता है? अगर आज से 600 साल पहले के लोग आके देखें कि हम किस तरह पढ़ते और जी, पढ़ाते हैं, बिल्कुल। वो तो परेशान हो जाए। लाइटली कोई हर्डल आती है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले जो ज़हन में आता है कि शायद अल्लाह मोहब्बत नहीं करता हमसे। कुरान ने लफ्ज़ क्या बोले हैं? जो रब के बारे में बदगुमान है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है। इन पे तो हर वक्त जो है वो आजमाइशें आएंगी आएंगी। इन पे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल गज़बनाक हो। ये तो धुतकारे हुए लोग, इन पे अल्लाह की तरफ से फटकार है और इनके लिए जहन्नम तैयार है और बहुत बुरी जगह। शेख मोहतरम तदरीस के हवाले से जानना चाहूँगा कि जब आपने आगाज़ किया और कौन से जामियात से पढ़े? तजवीद पढ़ाने का मौका तालिब इल्मी के ज़माने में ही 1 साल फिर मैंने तजवीद जो है वो आखिरी साल माशाअल्लाह। पढ़ा। इदारा जो है फिर मैंने मदीना नसी से फारिग होने के बाद जो है यहाँ आगाज़ की। कि आपकी मसरूफियत माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कैसे शेख मोहतरम रेडी करते हैं खुतबे को, टाइम मैनेज करते हैं? कुछ चीज़ों पे मुझे डॉट लगाना है। ये जो सलफ़ थे ना, वो एक बात कहा करते थे कि जब कोई तारीफ़ सुनने के लिए तैयार हो जाए ना, तो उसकी फ़िरौनियत का उस दिन आगाज़ हो जाता। क़िरात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा ब्रीफली कि क़िरात का शौक रखते हैं बहुत से तलबा, वो चाहते हैं करना, बट तजवीद के ऊपर वो ग्रिप नहीं होती है। कभी इनको ओ लेवल या ए लेवल में मुश्किलात आई? ये चीज़ जिन्होंने पढ़ी है, उनके लिए मुश्किल क्यों नहीं है? कि कुर्राए कराम जो स्टार्टिंग में होते हैं, यंगस्टर खास तौर पर, वो कहते हैं हम एक कोई खास आवाज़ हर दफ़ा पढ़ते हैं, हर दफ़ा कोई नई आवाज़ आती है। दुनिया में कितने कुर्रा बिल्कुल सादा पढ़ते हैं, दिल को छूती आवाज़। कंपैरेटिवली हम देखा जाए तो उस हवाले से जो एक मुल्तज़िम होता है उसकी मसरूफियत रहती है शेख। तो शेख उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी औलाद की तालीम और तरबियत को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? इस ज़ाविये को फुलफ़िल करने के लिए मैं आपको सिर्फ़ 5 जो है वो चीज़ें पेश करना चाहूँगा। शेख आप अपनी तफरीह होती है हर इंसान की अपनी ख़ास तफरीह होती है। आपकी तफरीह किस किस्म की होती है शेख? तो ये तफरीह है जो अभी हम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह के रसूल का फरमान है, यहूदियों को ये खबर होनी चाहिए कि हमारे दीन में भी आसानी है और तफरीह है। दीन और दुनिया दोनों पर अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद व शबाब की तरफ से काविशें हैं और प्रोग्राम्स इस वक़्त चल रहे हैं। तो शेख इस हवाले से नौजवानों के लिए क्या पैगाम? अगर तो ये नौजवान एक मरतबा अस्हाबे कहफ का किस्सा पढ़ लें और निकात लिख लें कि ये थी उनकी सलाहियत और ये थे उनके कारनामे, कि आज वो कुरान का हिस्सा है, जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है कारी और हाफिज नहीं बनते।